अगर आप सभी क्लास 10th में हैं और आप सभी बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो बताने वाले कि गद्यांश को पहचानने की ट्रिक और साथ ही आप सभी को पद्यांश की पहचानने की ट्रिक, जो कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स में हर साल 12 मार्क्स का आता है। और साथ ही हम जो आप सभी को 2026 का प्री बोर्ड का पेपर इसमें से देख कर ये 2025 लिखा हुआ, बट ये 26 का पेपर है, ठीक है। और साथ ही 2025 हिंदी का पेपर ये बताएंगे कि इस तरीके इसमें से किस तरीके से आप सभी ट्रिक से लगाएंगे और आप सभी के सारे गद्यांश पद्यांश बन जाएंगे। यानी आज की इस वीडियो में आप सभी को टोटल 6 और 6 12 मार्क्स के पेपर आप सभी के बन जाने वाले हैं, ठीक है। 12 मार्क्स आप सभी के इस पेपर में बन जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहले जो आप गद्यांश की ट्रिक देखते हैं, इससे पहले बता दूं कि स्टूडेंट्स आप सभी की बोर्ड एग्जाम की कॉपियां कुछ इस तरीके से आने वाली हैं, ठीक है। आप सभी को देख सकते हैं कि पहले आप सभी को अनुक्रमांक लिखना होता है, आप सभी को अंकों में, फिर आप सभी को शब्दों में लिखना है अनुक्रमांक, और यहाँ पर विषय हिंदी प्रश्न पत्र में केवल और प्रश्न पत्र अंकितांक संकेतांक पर आप सभी को जिस तरीके मैंने लिखा हुआ 801 बी ए इस तरीके से आप सभी यहाँ पर एक कोड देखने को मिलेगा पेपर में, और आप सभी यहाँ पर लिखने वाले हैं। परीक्षा का दिन जो भी हो आप सभी का, और परीक्षा तिथि आप सभी की जो है 18 फरवरी आप सभी की कोई भी हो, ठीक है। और प्रथम जो पाली जो अगर आप सभी 10th में है तो प्रथम लिखेंगे, और द्वितीय तो इंटर वालों के लिए लिखी जाती है। और यहाँ पर केंद्र का नाम और रोम संख्या यहाँ पर होता है, ठीक है। ये आप सभी की बोर्ड एग्जाम से। अब मैं बात कर लेता हूँ आप सभी की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं आप सभी को बता दूँ कि ट्रिक यही है, आप सभी को बता देता हूँ। ट्रिक आप सभी को बता दूं कि विश्वास, पहले आप सभी को मित्रता पार्ट है, ठीक है। मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैंने यहाँ पर चैप्टर के नाम और उनके लिख दिए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करूंगा जिनसे जो है पद्यांश गद्यांश पूछा ही जाता है। जैसे कि पहला चैप्टर हो गया आप सभी का मित्रता, और मित्रता चैप्टर आप सभी को पहचान क्या है, ट्रिक आप सभी को पहचान की ट्रिक है मित्र, मित्रता, कुसंग ज्वार, बुरे और अच्छे लोगों की संगति। तो स्टूडेंट्स पहले आप सभी को पता चल गया है मित्रता, ठीक है। अब मैं इसमें ट्रिक बता दी मैंने। और दूसरा चैप्टर देखेंगे ममता। ममता में आएगा माता पिता पुत्र, ठीक है। ये ममता है, ममता किससे रिलेटेड? माता से, पिता पुत्र, ये तीन चीज देखने को मिलेंगे। और चूड़ामणि, मौर्य सम्राट और अश्वारोही, ये चीज आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। साथ ही अगर मैं बात करूं तीसरा चैप्टर है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसमें ईर्ष्या, ईर्ष्यालु और निंदा बुराई वाली बातें जो भी होंगी इसमें देखने को आप सभी को मिलने वाली हैं। दूसरा क्या लिखूं, चौथा चैप्टर है क्या लिखूं, जिसके पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी जो लेखक हैं, और साथ ही मैं इनके जो है पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी हैं। और इसमें आप सभी को भविष्य काल, वर्तमान काल, अतीत काल यानी जो बीत गया, और वृद्धा ये चीज आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसलिए हमारा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। आप देखेंगे में क्या ट्रिक लगने वाली है। जैसे मित्रता है, विश्वासवाद मित्र, हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान है रहते हैं। मित्रता मित्रता को संज्ञार बुरे और अच्छे लोगों की संगति है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम कहाँ मिलेगा। पहले में देखते हैं हमें मिल गया कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान, ठीक है। और दूसरे अच्छे लोगों बुरों की बात होगी इसमें, अच्छे यहाँ देखते हैं बुरा हो गया, और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे और बुरे लोगों की संगति के बारे में, ठीक है। बुरा हो गया यानी दो पहचान हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर दूसरा देखते हैं विश्वास पात्र मित्र। ये देखिए मित्र मिल गया, और यहाँ पर भी मित्र मिल गया, और विश्वास पात्र मित्र मिल गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ये देखेंगे किस तरीके से विश्वास पात्र मित्र मिल गया, और मित्रता ये चीज़ आप सभी को देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ पर ये मिल गया, और आप सभी इस तरीके से पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आप सभी को पता लग जाएगा। वहीं पर पैराग्राफ नंबर 3 अब देखते हैं इसमें और जो भी पैराग्राफ है वो भी देखिएगा। इसमें देखिएगा ये पैराग्राफ आ गया, इसमें क्या मिल गया, मित्रता मिल गया, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर और बतरे बहुत जितने भी मिल सकते हैं, ये देखिएगा मित्रता मिल गया, यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएंगे। और यहाँ पर आगे भी आप सभी देखेंगे तो आप सभी को सारा देखने को मिल जाएगी। ट्रिक काम करती है, ठीक है। मित्रता हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आप सभी को मिलेगा, मित्र हो गया, इस तरीके से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, और आप सभी को देखने को मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या मिल गया, कुसंग ज्वार, कुसुम का ज्वार, ठीक है। मैंने बोला भी था, लिखा भी है, ये लिख रहा कुसंग ज्वार, ये ठीक है, इसमें मिल गया। और बुरे और अच्छे लोगों की संगति जरूर मिलेगी, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आप सभी इसको पहचान सकते हैं। जो भी मैंने बताया, बुरी बातें हो गई, देखिएगा ये वाला पहचान लिए, बुरी बातें हो गया, ठीक है। इसमें भी आप सभी को जरूर देखने को मिलेंगे। हर चीज़ मैंने जो बताई है उससे रिलेटेड मित्रता चैप्टर में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आप सभी का ममता, ठीक है। क्या आता है, ममता। अब ममता में देखिएगा, ममता पार्ट में मैंने क्या बताया है, ममता पार्ट में मैंने ट्रिक बताई है। ममता पार्ट में माता पिता पुत्र चूड़ामणि मौर्य सम्राट अश्वारोही। तो पहला पैराग्राफ है, इसमें देखेंगे क्या है, ममता। ये पहले पार्ट में हमें ममता ही देखने को मिल गया। और तो दूसरा पैराग्राफ देखते हैं आप सभी। दूसरा पैराग्राफ ये रहा 12th का, जैसे कि इसमें मौर्य हो गया, मैंने क्या यहाँ पर लिखते हैं मौर्य और सम्राटों के बारे में बात करी गई, मौर्य सम्राट के बारे में। तो मौर्य हो गया, गुप्त सम्राटों, ठीक है, सम्राट के बारे में। और यहाँ पर और देखते हैं चूड़ामणि, मैंने क्या बताया, चूड़ामणि देखिएगा, ये लिख रहा है, इसमें बात करी गई होगी। और नेक्स्ट अब देखेंगे आगे
पैराग्राफ नंबर देखते हैं 13, ये इसका तीसरा पैराग्राफ जो दिया गया है, ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या है, यहाँ पर देखेंगे माता मिल गया आप सभी को, ये देखेगा माता, ममता, पिता, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम देखेंगे ममता, चलो ये मिल गया हमारा, पूरा हो गया, ठीक है। इसको हो गया ममता का। और यहाँ पर और पैराग्राफ देख लेते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या मिल गया, अश्वारोही, ये मैंने भी लिखवाया हुआ है, देखेंगे इसमें ये लिख रहा अश्वारोही। और मैं पेपर में भी सॉल्व कराऊंगा, पेपर में भी दिखाऊंगा किस तरीके से पूछा गया है। और यहाँ पर क्या हो गया, और ये देखिएगा ये लिखा ममता, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का चौथा चैप्टर है, क्या लिखूं। इसमें क्या है, भविष्य, वर्तमान, अतीत काल और वृद्धा, ठीक है। पहले ही देख लेते हैं रशा तू ना गई मेरे मन से, इस चैप्टर को या यहाँ पर देख लेंगे हम। तो देखेंगे यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे, देखिएगा इसमें पहले भविष्य, वर्तमान क्या लिखूं, और ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का चैप्टर है, तो भविष्य, वर्तमान और अतीत के बारे में इसमें बात हो गई, ठीक है। ऐसे पैराग्राफ इसमें मिल जाएंगे आप सभी को देखने को जरूर 100%, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का सारा बन जाने वाला है, भविष्य हो गया, वृद्ध हो गया, ये चीज़ मैंने बताई हुई है, ठीक है। भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, ये चीज़ के बारे में इसमें बात करी गई होगी। और आप सभी का इंपॉर्टेंट चैप्टर तो इसमें लगभग 7 चैप्टर हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर हैं, इनमें से आप सभी को पैराग्राफ देखने को मिल जाए। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसमें क्या ट्रिक है, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु निंदा, और किसकी है ये, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ठीक है। आप सभी यहाँ पर देखेंगे ईर्ष्या देखने को मिल गया, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या हो गया, ईर्ष्या द्वेष, ठीक है, ये चीज़ आप सभी को देखने को मिलेगी इसमें। और नेक्स्ट आप सभी आगे देखते हैं, सेकंड पैराग्राफ आप सभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मिल गया ईर्ष्या की बड़ी बेटा, निंदा भी मिल गया, ईर्ष्या भी मिल गया, ये चीज़ मैंने बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ईर्ष्या मिल गया, यानी यहाँ पर आप सभी को ईर्ष्या ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु और निंदा, ये चीज़ आप सभी को इसमें देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे ईर्ष्या यहाँ पर मिल गया, ये चीज़ ईर्ष्या हो गया, ईर्ष्यालु हो गया, ये चीज़ आप सभी को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब आप सभी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 चैप्टर थे गद्य से, वो मैंने दिए बता। अब मैं पेपर आप सभी को बता देता हूँ, गद्यांश में पेपर आप सभी को किस तरीके से पहचानेंगे, पेपर वाला मैं दिखा देता हूँ। पेपर जैसे कि प्री बोर्ड का आप सभी को अभी पेपर था, उसको देखेंगे, प्री बोर्ड का पेपर था आप सभी का, इसमें पैराग्राफ देखते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे हम लोग अच्छी मिट्टी मूर्ति के समान है, तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे हम लोग अच्छी मिट्टी मूर्ति के समान है, कहाँ मिल गया, ये देखिएगा, हम लोग अच्छी मिट्टी मूर्ति के समान है, ये रहा, ये हमें मिल गया। और अच्छे और बुरे लोगों के बारे में बात करी गई होगी, ठीक है। बुरे लोग, ये देखेगा ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, मैंने बुरे लोगों की संगति और अच्छे लोगों की संगति के बारे में बताया था, ये मित्रता पाठ से लिया गया, आपसे बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। दूसरा नीचे देखेंगे ईर्ष्या मिल गया, तो ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया, ईर्ष्या मिल गया, ईर्ष्यालु निंदा जी में मिल जाए, वो ईर्ष्या तू ना गई मन से, और यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की है, देखिएगा, इस तरीके से हमने पहचान लिया है। और वहीं पर मैं आपको 2025 का पेपर दिखा देता हूँ, 2026 का प्री बोर्ड का पेपर था ये तो, बट 2025 में जो पेपर आया था उसमें देखेंगे, तो ये जो पूछा गया देखिएगा, वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, ठीक है। यहाँ पर ममता मिल गया और अश्वारोही मिल गया, ममता और अश्वारोही किसमें है, ये रहा ममता, ये रहा ममता चैप्टर में हो गया, और अश्वारोही ये रहा, ठीक है, 2 मिल गए हमारे। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे पानी पर चांद, चंद पर आदमी, जयप्रकाश भारती जी का है, इसको इसकी मैंने 4 बताए, 4 में से 100% बोल रहा हूँ कि एक ना एक तो मिल जाएगा, बाकी 2 भी मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा। अब वहीं पर आता है हमारा पद्यांश, पद्यांश में किस तरीके से पहचानेंगे, आइए पद्यांश को भी देख लेते हैं। पद्यांश में देखिए, पद्यांश पहचानने की ट्रिक, तो पद्यांश पहचानेंगे किस तरीके से, पद, सूरदास, ये 4 बताए हैं मैंने, ठीक है, 4 बताए हैं, 4 चैप्टर में से आप सभी को पैराग्राफ, ज़्यादातर आप सभी को सूरदास तुलसीदास जी का जो चैप्टर है इसमें देखना, तो पद, और सूरदास जी का चैप्टर का नाम पद है, ठीक है, पद शीर्षक है, और सूरदास जी इसके जो है कवि हैं, ठीक है। और पहचान इसमें सूरदास और भगवान श्री कृष्ण जी की जो बारे में बात करी गई, जो कि वृंदावन, ठीक है, गोकुल में, ये सब चीज़ बारे में बात करी गई है, ठीक है। और वहीं पर धनुष भंग, वन के पथ पर, ये 2 चैप्टर हैं किसके, गोस्वामी तुलसीदास जी के। और यहाँ पर रामायण के बारे में बात करी गई, भगवान राम जी के बारे में बात करी गई इसमें, धनुष भंग, जब धनुष टूट रहा था, ठीक है, धनुष भंग हुआ था तब। और वन के पथ पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में गए थे, उनके बारे में बात करी, गोस्वामी तुलसीदास जी इनके जो है कवि हैं। और भारत माता का यह मंदिर, ठीक है, भारत माता का मंदिर यह है, मैथिली शरण गुप्त, जिसमें जाति धर्म के बारे में बात करी गई, बौद्ध और शिव कल्याण के बारे में। और सवैये, जिसमें रसखान बांसुरी के बारे में, रसखान जी के बारे में, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की, ठीक है, ये चीज़ आप सभी देख सकते हैं। और वहीं पर आइएगा, इसमें मैं पहले यही दिखा देता हूँ, पेपर दिखा देता हूँ पेपर में, ठीक है, आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा जरूर। जैसे कि ये पहला हो गया, पहले में आप सभी क्या ट्रिक देखेंगे, तो पहले में आप सभी को मैंने बताया कि 4 चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो पहले में आप सभी जब देखेंगे तो पहले में देखेंगे क्या मिल गया हमें, देखते हैं यहाँ पर
इसमें देखेंगे तो हमें मिल गया शिव कल्याण। ठीक है, मैंने क्या बताया था, शिव कल्याण। शिव कल्याण कहाँ है, ये रहा। भारत माता का मंदिर मैथिली शरण गुप्त, शिव कल्याण मिल गया तो किसका हो गया, भारत माता का मंदिर यह है, मैथिली शरण गुप्त का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये मिल गया। अब नेक्स्ट देखेंगे अथवा रघुवीर वधु, यहाँ पर रघुवीर मिल गया। रघुवीर भगवान राम जी के बारे में बात करी गई, रघुवीर। ठीक है, और यहाँ पर आपसे भी देखेंगे इस तरीके से आपसे को मिल जरूर जाएगा। ठीक है, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बात करी गई है तो ये आपसे को मिल गया। ये बन के पथ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का है, रामायण के बारे में बात करी गई है और ये आपसे को मिल गया। अब वहीं पर मैं 2026 प्री बोर्ड का पेपर आपसे को दिखा देता हूँ, इसमें भी आपसे को देखने को जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एक ना एक पैराग्राफ तो आपसे को देखने को मिलेगा। 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने सबके नहीं बताए हैं। तो इसमें तो देखिएगा डायरेक्ट सूरदास मिल गया, तो सूरदास जी का है, पद का है, पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को देखने को जरूर मिलने वाला है। ठीक है, एक ना एक पैराग्राफ 100% 4 चैप्टर में से देखने को मिलेगा। और आप कहें तो मैं क्वेश्चन बैंक और दिखा देता हूँ, चलिएगा क्वेश्चन बैंक भी देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन बैंक में अभी मैं दिखा देता हूँ आपसे को। क्वेश्चन बैंक है, गद्य से है, ये भारतीय संस्कृति है एक चैप्टर। ठीक है, मैं और चैप्टर बताया तो भारतीय संस्कृति में संस्कृति के बारे में आपसे को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे भी जब पढ़ेंगे तो संस्कृति के ज़्यादातर इसमें यही ट्रिक होती है, संस्कृति वाला। ठीक है, आप सभी इसमें देख लीजिएगा। अब मैं पद्यांश के बारे में देख लेता हूँ, जो जो मैंने चैप्टर बताए हैं। पद्यांश में है कौन से, यहाँ पर देखेंगे पद्यांश यहाँ से स्टार्ट है। सूरदास जी का पद शीर्षक है, सूरदास जी का पहला। तो यहाँ पर क्या है, सूरदास जी के बारे में और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। जय चरण कमल बंधु हरिराई, जाके करो पगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, भैरय गुने भैरय सुने, गूंगी पुने बोले, रंग चले चित्त। इसमें बता रहे सूरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे चरण के कमल, चरण समान कमलों के कमल के समान चरणों में बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग देता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सुने गूंग पुनी बोले, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्रधारी, यानी भिखारी भी एक छत्रधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। इस तरीके से आपसे सूरदास जी के बारे में मिल जाएगा। और अभिगत कुछ कहत न जावे मीठे, इस प्रकार मीठा फल का व्यक्ति जो है, आप जो अंदर अंदर यहाँ पर देखेंगे, हम ट्रिक देखेंगे, बाकी यहाँ पर सूरदास मिल गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखेंगे हम, यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर सूरदास मिल गया। ठीक है, इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बारे में मिल जाएगी। सूरदास में यह होना चाह रहा हूँ, मैं गाय नहीं चलाऊंगा क्योंकि सिंगरे ग्वाल ग्वारत मोसो। ठीक है, सिंगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे से जो ग्वाले हैं वो गाय गिराते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें बताया गया भगवान श्री कृष्ण के। उधो में उधो जरूर देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैंने ट्रिक तो मैंने आपसे को बता ही दी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सूरदास जी के, सूरदास भगवान श्री, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लिएगा, उधो। ये चीज़ आप सभी को बहुत इसमें देखने को मिलती है, उधो उधो हो गया। बाकी सूरदास ज़्यादातर इसमें आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं पर अब मैं दिखाता हूँ गोस्वामी तुलसीदास धनुष भंग पर, धनुष पर धनु के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं धनु, और भगवान राम जी ने जो धनुष भंग किया था वहाँ पर ये ट्रिक मिली गई, भगवान राम जी के बारे में बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का चैप्टर है, ये बता दिया। अब देखेंगे वन पथ पर, ये भी आपसी को भगवान राम जी के बता रहे, भगवान राम जी के बारे में बात करी गई इसमें, और यहाँ रामायण जी के बारे में। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी इनके जो कवि हैं, राइटर बोल रहा हूँ, कवि होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे रघुवीर जी के बारे में बात करी गई है, तो ये किसका हो गया, रानी में अजानी अज्ञानी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये भगवान राम जी के बारे में बात करी गई से, रानी में अजानी, रानी को मैं जानती हूँ। ठीक है, भगवान ये जो है कौन सी वहाँ के गांव की महिलाएं बात कर रही हैं भगवान रामचंद्र जी वाले, जब वे वन पर जा रहे हैं, वन में जा रही हैं। यहाँ पर जरूर 100% आप सभी को देखने को मिलने वाला है। जैसे कि जानकी किनका, माता सीता का नाम था, तो रामायण से रिलेटेड बात करी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपसे भी पहचान रहेंगे। रसखान हो गया, मानुस हो तो रसखानी। ठीक है, रसखान मैंने बताया रसखानी हो, मानुस हो तो रसखानी। ठीक है, इस तरीके से आपसे भी रसखान जी, इसमें क्या ट्रिक बताई थी, यहाँ पर क्या मिलेगा, रसखान जी का चैप्टर कहाँ है, ये रहा, रसखान मिलेगा और बांसुरी रसखानी। तो ये हो गया मानुस हो तो रसखानी मिल गया। और वहीं पर आप सभी को यहाँ पर भी जरूर देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, एक रसखानी हो गया। इस तरीके से आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप सभी को 100% पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा है। और एक चैप्टर और हमने कौन सा बताया था, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जिसमें किसी मैथिली शरण गुप्त जी का बताया था, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या जाति धर्म के, बौद्ध धर्म, जाति के बारे में बात करी गई होगी। ठीक है, शिव कल्याण, या सॉरी यहाँ पर नहीं है, हाँ ये रहा, जाति धर्म और शिव कल्याण के बारे में बात करी गई। यहाँ पर जब देखेंगे तो जाति धर्म के बारे में बात करी गई है, जैसे कि राम रही, बुद्ध, ईसा, इस तरीके से यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पर शिव कल्याण की बात करी गई, जो हमने अभी ट्रिक बताई है, शिव कल्याण यहाँ पर देखने को आप सभी को मिलने वाला है। आप सभी देख सकते हैं शिव कल्याण आप सभी को यहाँ पर देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। तो होप सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप सभी को एक दो पैराग्राफ और दिखा देता हूँ। ये देखिएगा शिव कल्याण, इसमें भी मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सारा पैराग्राफ में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो होप स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर दीजिएगा। ये ट्रिक आप सभी को बता दी मैंने, इनसे बाहर नहीं जाएगा। एक ना एक पैराग्राफ तो आता है, ठीक है, 2 भी आ सकते हैं, ये आप सभी मान के, पर एक पैराग्राफ इन 4 चैप्टर में से 110% आएगा। 2 आ जाएं, 2 आने के 75% चांस है, बाकी 2 आ भी सकते हैं, बट एक तो इनमें से 100% आएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। दूसरी बात, पद में से ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट, इनमें से सूरदास और तुलसीदास जी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, हर बार पूछा ही जाता है। बाई चांस नहीं पूछा जाए, बाकी नहीं पूछा जाएगा तो 2 हैं ही, इन दोनों में से पूछ लेगा, बाकी पूछेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। मैंने पेपर भी देखा, आप सभी को बताए हैं, साथ ही सब बता दिए हैं, और क्वेश्चन बैंक जो है हमारा मास्टरमाइंड का, उसमें से भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।